हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद जय भारत। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मोनोकॉट प्लांट किसे कहते हैं, डाइकॉट प्लांट किसे कहते हैं। तो मैं आज विद एग्जांपल और दिखाकर उनको आपको समझाऊंगा कि क्या अंतर होता है। देखिए, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनमें बीज और फल और फूल सब बनता है, ऐसे पौधे जिनमें बीज भी होता है और ऊपर से फल होता है, बीज फल के अंदर होता है और उसमें फूल भी लगे होते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिसे फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, इन प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। दे आर कैटेगराइज्ड या क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो मोनोकॉट किसे कहते हैं, डाइकॉट किसे कहते हैं, आज इसका अंतर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो भी बच्चे 10th में हैं, बहुत से बच्चे 12th में भी होते हैं जिन्होंने बॉटनी वगैरह जो पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे ग्रेजुएशन लेवल तक पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं रहता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट होता क्या है। जब तक क्योंकि आप उसको देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप उसको बता नहीं सकते हो। अगर जो आज आपने पूरा वीडियो देखा तो आप किसी भी प्लांट को देख के बता सकते हैं कि मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट प्लांट। तो आइए सीखते हैं कि मोनोकॉट किसे कहेंगे, डाइकॉट किसे कहेंगे। देखिए, मोनोकॉट प्लांट या मोनोकोटिलिडेनस प्लांट जो होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं एक बीजपत्री पौधे। और डाइकोटिलिडेनस प्लांट मतलब जिसे कहते हैं द्विबीजपत्री। जो इसके आधार पर देखा, एक बीजपत्री मतलब यानी कि बीज में जो बीज होगा उसके दो फाड़ होते हैं। कितने फाड़ होते हैं? दो फाड़। अगर इसमें दो फाड़ हो तो उसे हम कहते हैं डाइकोटिलिडेनस। जैसे ये देखिए मटर है, क्या ये मटर है। और अगर जो हम मटर को देखें, ये देखिए, अगर इसके ऊपर का छिलका हम कवर हटा दें तो आपको दिखाई देगा कि इसमें दो फाड़ होते हैं। देखिए इसमें कितने हो गए? दो फाड़। आपको दिखाई देगा, शायद आपको इस तरीके से ना दिखाई दे, तो ये देखिए इसमें कितने फाड़ हो गए? दो फाड़। तो मटर को जब आप देखेंगे तो इसमें दो फाड़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी कि द्विबीजपत्री पौधा है। बीज के अंदर इसके दो भाग होते हैं इस बीज के। तो इसे हमने कहा क्या? डाइकोटिलिडेनस, ये बीज के आधार पर। और मोनोकोटिलिडेनस में क्या होगा कि उसमें एक ही बीज पत्र होगा। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज में दो बीज पत्र हों तो उसे कहते हैं डाइकोटिलिडेनस। जिसमें एक हो उसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। अब अगली चीज, भाई ये तो बीज के आधार पर आप नहीं बता सकते। जैसे आपको सरसों दे दिया जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे मोनोकॉट है कि डाइकोट, क्योंकि इसका बीज आप देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि डाइकोटिलिडेनस है। लेकिन अगर जो देखा जाए तो मस्टर्ड किस में आता है? डाइकोटिलिडेनस में आता है। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें उसका रूट दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? रूट। और यदि आपको मैं दिखा दूं तो रूट दो प्रकार के, वैसे मेनली होते कई प्रकार के, बट आपको समझना है सिर्फ दो प्रकार के रूट। कौन कौन से? देखिए, जो मोनोकोटिलिडेनस प्लांट है तो उसका जो रूट होगा वो तो या तो एडवेंटिशियस रूट होगा या फाइब्रस रूट होगा। फाइब्रस रूट का मतलब हो गया कि आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए गेहूं का पौधा है। ये क्या है? गेहूं है। तो ये गेहूं होता है, देखिए आपके प्रूफ के लिए, क्या है? ये गेहूं है, व्हीट है। इसमें आप देखोगे तो इसकी जो जड़ें हैं, इस जड़ों को कहते हैं फाइब्रस रूट। कौन सा रूट है? फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट। तो जो फाइब्रस रूट है, इसका एग्जांपल ये देखिए, इसको समझना है। जैसे ये इसका पौधा है, अब इसके पौधे से यहीं से जड़ निकला हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार की जड़ों को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। वहीं अगर जो एक रूट होता है टैप रूट। टैप रूट का मतलब कि जो जड़ होगा, जड़ के भी कई भाग होंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरीके की जो जड़ें होती हैं उसे हमने कहा कहते हैं टैप रूट। तो ये तो आपका हो गया कौन सा रूट है? फाइब्रस रूट। तो यदि आप देखोगे कि फाइब्रस रूट है तो आप समझ जाओगे कि प्लांट मोनोकॉट है। कौन सा प्लांट है वो मोनोकॉट प्लांट है, फाइब्रस रूट है। और अगर जो उसकी जो जड़ें हैं टैप रूट है, इस तरीके की जड़ अगर जो दिखाई दे रही है, समझ में आ रही बात? जैसे चने की जो जड़ें हो गई, जैसे चने की जड़ें, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे आपका डाइकोटिलिडेनस। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं तो ये रहा चना। चना आप देख रहे हो, अब इसकी जड़ें देखिए कैसी हैं, जैसे मैंने बनाया वैसी है कि नहीं है? यहां से देखिए ऐसे निकला हुआ है, फिर इसके नीचे आओगे तो यहां से भी निकला हुआ है। तो ये टैप रूट का एग्जांपल है। वहीं फाइब्रस रूट का एग्जांपल क्या है? ये देखिए गेहूं। गेहूं आप देख रहे हैं, ये है आपका एडवेंटिशियस रूट या जिसको आप फाइब्रस रूट कहते हो, और ये है आपका टैप रूट। तो आपको रूट के आधार पर समझ में आ गया, जिसमें एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट पाया जाए, दे आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडेनस प्लांट। तो उसे हम एक बीजपत्री पौधा कहते हैं। और अगर जो इस तरीके का रूट दिखाई दे, टैप रूट दिखाई दे, तो दे आर कॉल्ड डाइकोटिलिडेनस या द्विबीजपत्री इसको पौधा कहते हैं। अब अगर जो हम वेनेशन देख लीजिए, वेनेशन क्या? जो लीव्स होती हैं, पत्तों को देखकर भी आप पहचान सकते हो कि मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट प्लांट है। कह रहा है मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है? पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन मतलब देखिए, जैसे मैं आपको दिखा दूं गार्लिक। गार्लिक एक मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है? ये गार्लिक है, ऑनियन नहीं है, गार्लिक है। देखिए गार्लिक में आप पत्तों को जो देखेंगे, ये देखिए पत्ते आप ध्यान से जो देखोगे तो इसमें जो वेनेशन है कैसा है? लंबा वेनेशन है। ऐसे कहने का मतलब है, यदि ये लीव्स है तो इसमें वेनेशन कैसा होगा? ऐसे लंबाई,
ऐसे होगा, लंबाई में होगा इस तरीके से, पत्ते के अंदर ऐसी वेनिएशन होगी लीव्स में। तो अगर जो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे पैरेलल वेनिएशन है, लंबी लंबी वेनिएशन है, तो उसको हम कहेंगे मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। और डाइकॉट प्लांट की पहचान क्या है कि देखिए अगर जो रेटिकुलेट वेनिएशन हो, कैसा वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन मतलब ये देखिए, ये किसका लीव्स है, ये आपको दिख रहा है हिबिस्कस है, ये गुड़हल आप जानते हो। देखिए इसका वेनिएशन कैसा, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका वेनिएशन जो है वो रेटिकुलेट वेनिएशन है। इसका वेनिएशन देखिए ऐसे होगा, ये मान लीजिए पत्ता है, तो पत्ते में इसका वेनिएशन ऐसे है, देखिए ध्यान से, तो इस वेनिएशन को कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन। तो अगर जो रेटिकुलेट वेनिएशन हो तो दे आर डाइकोटिलिडेनस। तो आपको कई आधार पर आप बता सकते हैं कि कोई पौधा मोनिकोटिलिडेनस है कि डाइकोटिल। पहली बात, अगर जो बीज में एक बीज पत्र है दे आर मोनोकोटिलिडेनस, दो बीज पत्र है डाइकोटिलिडेनस, एडवेंटिसेस या फाइब्रस रूट है तो मोनोकोटिलिडेनस, और टैप रूट है तो डाइकोटिलिडेनस। तो टैप रूट, सॉरी यहाँ पर टॉप लिखा है टैप रूट है तो डाइकोटिलिडेनस। अब पैरेलल वेनिएशन है, मतलब कि इस तरीके की वेनिएशन, लंबी लंबी ऐसे पत्तियों में लंबी लंबी धारियां हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनिएशन कहेंगे। और रेटिकुलेट वेनिएशन मतलब नेट जैसी संरचना, नेट वेनिएशन, उसको नेट वेनिएशन भी कहा जा सकता है, या नेट लाइक वेनिएशन या रेटिकुलेट वेनिएशन। तो रेटिकुलेट वेनिएशन है तो डाइकोटिलिडेनस प्लांट है। अगली चीज भाई क्या चीज है, पेटल्स। अब फूल देखकर आप कैसे पता लगा सकते हो, यदि फूल में 3 या 3 के मल्टीपल हो तो उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलिडेनस प्लांट। क्या कहते हैं, मोनोकोटिलिडेनस प्लांट। और अगर जो 4 में हो या 5 के ग्रुप में हो तो उसे हम कहते हैं डाइकोटी। जैसे आप देखिए, मैं हिबिस्कस आपको दिखा रहा हूं, गुड़हल, ये आपका गुड़हल का फूल है। इसमें देखिए क्या करें कि जो पेटल्स, कितने पेटल्स हैं, 1 2 3 4 5 पेटल्स है कि नहीं, 5। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ पेटल्स 4 एंड 5 या दियर मल्टीपल, 5 हो या 5 के मल्टीपल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडेनस। वहीं 3 या 3 के मल्टीपल हो, यानी कि 3 पेटल ऊपर और 3 पेटल नीचे, समझ में आ रही बात, तो उसे हम कहेंगे मोनोकोटिलिडेनस। तो ये सारी एग्जांपल्स आप फ्लावर को देख के, आप रूट को देख के, और उसके बाद में उसके बीज को देख के आप पहचान सकते हैं कि मोनोकॉट कौन सा, डाइकॉट कौन सा है। अब अगली चीज समझिए जरा ध्यान से, कह रहा है जो वेस्कुलर बंडल होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, उनमें जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है मोनोकोटिलिडेनस में वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे। तो उसको आप जब काटोगे बीच से तो आपको उसमें वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, जो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे। और डाइकॉट में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, जब आप उसको काटोगे तो बीच में ऐसे करके, ऐसे बीच में गोला होगा, फिर ऐसे 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 आपको रिंग दिखाई देगी, रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो आप समझिए वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में है तो डाइकोटिलिडेनस है। जब आपको इस आधार पर नहीं पहचान हो रही है तो पॉलन ग्रेन हैव 1 पोर। जो मोनोकोटिलिडेनस होते हैं उनके पॉलन ग्रेन में, परागकण में 1 पोर, 1 छिद्र होता है, जबकि जो डाइकोटिलिडेनस होते हैं पॉलन ग्रेन हैव 3 पोर्स, उनमें 3 पोर होते हैं या 2 पोर्स भी हो सकते हैं। अब देखिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा बता दूं, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर होता है और जिनमें फूल वगैरह भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकोटिलिडेनस प्लांट, डाइकोटिलिडेनस प्लांट। तो मोनोकोटिलिडेनस प्लांट वे प्लांट होते हैं, इसकी पहचान कैसे की थी, रूट के आधार पर देखा जाए तो इनमें एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट पाया जाता है। कैसा रूट, एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट, जैसे कि आपने गेहूं में देखा है, जैसा कि आपने राइस यानी कि धान वगैरह में देखा है, गार्लिक वगैरह में आपने देखा है, ऑनियन वगैरह में आपने देखा है, मेज मक्का वगैरह में आपने देखा है। तो इन सब में जो रूट होती है, अब मैं आपको दिखा दूं, देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ये देखिए ये लहसुन है, ठीक। अब ये लहसुन है, ये गार्लिक है, इसमें जो आप रूट्स जरा ध्यान से देखिए कैसा रूट है, आप देखोगे कि इसके बेस से सारे रूट निकलेंगे, ध्यान से देखिए सारे रूट इसके बेस से निकले, तो इसी वेनिएशन को हम कहते हैं फाइब्रस रूट, या आप इसको एडवेंटिशियस रूट भी कह सकते हो। तो ये देखिए, अब ये जो रूट है, इस रूट को आप देखकर पहचान सकते हो कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, समझ में आ रही बात। और अगर जो वेनिएशन इस तरीके से आपको दिखाई दे, देखिए जैसे कि मैंने दिखा दिया आपको कोरिएंडर, ये है धनिया। अब धनिया अगर जो आप देखोगे कोरिएंडर, इसका रूट देखिए कैसा है, टैप रूट की तरह है कि नहीं। तो टैप, अब इसका यहाँ से जड़ निकला है, यहाँ से भी निकला है, तो अलग अलग तरीके से निकला है, जिसको इसको रूट है जो टैप रूट है, तो टैप रूट होगा तो डाइकोटिलिडेनस होगा। वेनिएशन अगर जो देख लिया जाए, और अगर मैं आपको दिखा दूं, देखिए गुलाब है, ये क्या है, गुलाब, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, रोज कहते हो। अब रोज का जो वेनिएशन आप देखोगे तो वेनिएशन रेटिकुलेट वेनिएशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डाइकॉट प्लांट कहेंगे। तो इस तरीके से अगर जो देखा जाए तो आप पौधों को देखकर, उनके बीज को देखकर, उनके पत्तों को देखकर, उनकी जड़ों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि कोई मोनोकॉट प्लांट है कि डाइकॉट प्लांट है। तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को ये जरूर समझ में आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मैंने आपको बहुत सारे पौधे भी दिखाए, मैं गया ढूंढ कर लाया, आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है, तो जरूर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, और जो भी बच्चे इस पर नए हों वो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।